जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, तो आज हम नंबर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर थ्योरी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। देखिए स्टार्ट करते हैं। एन इंटीजर ए, पहले हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। क्या होती है? एन इंटीजर ए, हमारे पास कोई एक इंटीजर होगा ए, इज सेट टू डिवाइड अनदर इंटीजर बी। हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी। हम कब कहेंगे ए डिवाइड्स बी? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि अगर हमारे पास एक इंटीजर सी ऐसा जरूर मिल जाए सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो नीचे लिख रहे हैं हम, बी इज इक्वल टू ए, ये वाला, और इनटू में सम इंटीजर। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर सी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है सी, वो क्या आना चाहिए? सिर्फ इंटीजर। तो हम इंटीजर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो देखिए ये डेफिनेशन हमारे पास, अगर ए डिवाइड्स बी है तो ए इंटू सम इंटीजर करने पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए डिवाइड्स बी, ऐसे ही सिंबल लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब जो ए डिवाइड्स बी हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बाई बी है। कैंसिल नहीं करना, जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं वो भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइड्स बी का मतलब बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। ठीक है, ऐसे मतलब है। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा। और सिंपल से ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड 6। 2 6 को डिवाइड करता है ना, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू, देखिए ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे हम, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये हमारी किसकी हो गई? बी की, और ये वैल्यू किसकी है? ए की। ए डिवाइड्स बी इफ यहाँ पर जो बी है वो 6 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 2, और जो एक इंटीजर हमें मिलना चाहिए था वो सी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये सी हो गया। हमें कोई एक इंटीजर मिल जाए, ठीक है, और वो यूनिक ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया -2 डिवाइड 6 तो भी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 6 इज इक्वल टू -2 और -3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर है, तो ऐसे लिखना है हमने। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया तो वो डिवाइड नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं मिल सकती हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, मतलब कि वो डिवाइड्स नहीं कर रहा। -2 डजंट डिवाइड्स 7, 2 भी डजंट डिवाइड्स 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या है, प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, पहले इम्प्रॉपर देख लेते हैं। इम्प्रॉपर डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो +-1 और +- वो खुद नंबर। ठीक है, अभी जैसे कि ए है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर गिवन है हमें, इसके हमें क्या करना है? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स निकालने हैं। इम्प्रॉपर का मतलब जैसे कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर भी हो, उसके भी हमारे पास इम्प्रॉपर डिवाइजर्स तो पक्का मिलेंगे। कौन कौन से? +-1 और +-a, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, जो +-1 होता है और +-a। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, प्राइम नंबर लो चाहे ना लो। ठीक है, जैसे कि हमने 3 ले लिया, इसको डिवाइड कौन कौन कर सकता है? +-1 और +-3, ये इसके कौन से हो गए? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर डिवाइजर्स। इन 4 डिवाइजर्स को छोड़कर जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। प्राइम नंबर के सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं होते। ठीक है, अभी जैसे कि 3 है, हमारे पास यही 4 डिवाइजर्स मिलेंगे और मिल ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने 6 ले लिया, 6 के हमारे पास देखिए इम्प्रॉपर डिवाइजर्स कौन कौन से आएंगे? +-1 +-6, और अगर मुझे प्रॉपर निकालना है तो +-2
और प्लस माइनस 3। ये हमारे पास कौन से हो गए इसके प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। और ये है हमारे पास इम्प्रॉपर। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। कुछ रिमार्क्स हैं वो देख लीजिए पहले, क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट रिमार्क है हमारे पास a डिवाइड्स 0, ठीक है। मतलब कि a कोई भी इंटीजर है हमारे पास वो हमेशा 0 को डिवाइड जरूर करेगा। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर। यह डेफिनेशन होती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 0 की जगह b रख दूँ तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हम लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, a डिवाइड्स 0 कब होगा, इफ 0 इज इक्वल टू a इंटू सी। तो हमारे पास एक c इंटीजर ऐसा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं c की वैल्यू 0 ले लूँ, ठीक है, पुट c इज इक्वल टू 0, तो a की कोई भी वैल्यू हो हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और c इज इक्वल टू 0 इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 को हम हमेशा कैसे लिख देंगे, a इंटू 0 ऐसे लिख देना हमने। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कोई भी इंटीजर हमेशा 0 को पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं, 1 डिवाइड्स a। 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये और देखते हैं इसको इसी तरह करेंगे, इफ a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल टू ac, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह a है और a की जगह 1 है, पुट कर देते हैं 1 डिवाइड्स a, इफ यहाँ पर तो a आ जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 इंटू सी, ठीक है। अब देखिए c की हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर a आ जाए, तो हम c की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a, क्योंकि a हमारे पास इंटीजर है तो यहाँ पर c भी इंटीजर हो गया। उसके बाद यहाँ से हम a को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू a। तो यहाँ से हमारे पास कैसे आ गया कि 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता है और कोई भी इंटीजर हो वो 0 को पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिमार्क हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिमार्क हमें रिफ्लेक्सिव बताता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन। मतलब कि जो हमारा थर्ड रिमार्क है वो क्या बताएगा, a डिवाइड्स a, कोई भी इंटीजर खुद को डिवाइड पक्का करेगा। ये तो वैसे भी पता हमें, जैसे कि देखिए अगर a डिवाइड्स b है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू a इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह वापस से a रख देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटू सी। हमारा मेन काम क्या है, c की वैल्यू निकालना। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू a इंटू 1। तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर है वो हमेशा खुद को डिवाइड जरूर करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स ऑन द बेस ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए क्या है थ्योरम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a ऑल्सो डिवाइड्स c, ठीक है। देखिए फर्स्ट थ्योरम हमारी, a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यही कहती है अगर a का b से रिलेशन है, b का c से है तो a का c से होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखानी है इसकी, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है, a डिवाइड्स b कर रहा है और b डिवाइड्स c कर रहा है। अब a डिवाइड्स b है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ पर c नहीं लिखेंगे क्योंकि c स्टेटमेंट में गिवन है, कोई और इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर k1, तो k1 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। इसी तरह हम b डिवाइड c में लगा देते हैं, कैसे हो जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू b इंटू कोई दूसरा इंटीजर जरूर मिलेगा क्योंकि ये दो कंडीशन तो हमारे पास होल्ड हो रही है, ठीक है। k2 बिलोंग्स टू z। अब देखिए हमें क्या करना है, a का c से रिलेशन निकालना है, मतलब कि b को खत्म करना पड़ेगा। एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में से। हमारे पास देखिए c की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इंटू k2 और b की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं हम। b की वैल्यू क्या है, a k1
K2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास देखिए ये क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, K1 भी इंटीजर है, K2 भी इंटीजर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, A इंटू K3 लिख देंगे, वेयर जो K3 है वो क्या वैल्यू आ गई, K1 इंटू K2, और जो K3 है वो किस में बिलोंग कर गया, इंटीजर्स में। तो यही कंडीशन होनी चाहिए थी हमारे पास डिविजिबिलिटी की, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास A डिवाइड्स C, यही दिखाना था। ठीक, देखिए सेकंड थ्योरम हमारी क्या है, इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A B को डिवाइड कर रहा है और B A को डिवाइड कर रहा है, तो A इज इक्वल टू प्लस माइनस B आएगा। ठीक है, तो देखिए A डिवाइड्स B, दिस मीन्स B इज इक्वल टू A इंटू सम इंटीजर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया K1 बिलोंग्स टू Z। उसके बाद सेकंड क्या गिवन है हमें, B डिवाइड्स A, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B इंटू सम इंटीजर, उसको K2 नाम दे देते हैं, तो K2 बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ से देखिए इसने क्या कहा है, A और B के बीच में रिलेशन निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट कर देंगे, आपकी मर्जी है या तो A को पुट कर दो या B को पुट कर दो। देखिए A की वैल्यू हमारे पास क्या है, B K2, B की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, A K1 K2। ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई। जो हमारे पास A और B है ये हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज गिवन होती है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A को हमें इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू K1 K2। और ध्यान से देखिए K1 और K2 दोनों इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 1। इसका मतलब K1 और K2 दोनों की वैल्यू या तो एट अ टाइम 1 होगी या -1 होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो सकता है, या तो K1 और K2 दोनों 1 हो, या फिर K1 और K2 दोनों की वैल्यू -1 हो। इन दोनों से अगर आप कोई भी इंटीजर लोगे तो कभी प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकती। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला, अगर K1 और K2 दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ पर भी A इज इक्वल टू B आ जाएगा, और अगर -1 है तो यहाँ पर पुट करने से A इज इक्वल टू -B आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा केस बना है यहाँ पर, A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। हमें यही प्रूव करना था कि A इज इक्वल टू प्लस माइनस B होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम हमें कहती है, इफ A डिवाइड्स B देन A डिवाइड्स B की, देन A डिवाइड्स B के। जो हमारे पास K है वो कोई भी इंटीजर है, वेयर K बिलोंग्स टू Z। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए A डिवाइड्स B गिवन है हमें, तो हम डेफिनेशन लगा देंगे, B इज इक्वल टू A इंटू इंटीजर। ठीक है, K1 बिलोंग्स टू Z। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, A डिवाइड्स B के, लाइक B के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करना हमने, तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B K इज इक्वल टू A K1 K। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए ये भी हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, K1 भी इंटीजर है और K भी हमें इंटीजर गिवन है, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर। तो हमारे पास K, इसको नाम दे देते हैं K2, वेयर K2 इज इक्वल टू K1 और K बिलोंग्स टू Z। और यही कंडीशन हमारी किसकी होती है, डिविजिबिलिटी की। तो यहाँ से क्या कर दिया, A ने किसको डिवाइड कर दिया, B के को। यही दिखाना था हमें, सिर्फ हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट में प्रूव क्या करना है। ठीक है, B के चाहिए था तो K से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बहुत इजी थ्योरम्स हैं स्टार्टिंग में। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C, A डिवाइड्स C। तो हमें ये दिखाना है कि जो A है वो B प्लस C को भी डिवाइड करेगा और A है वो B माइनस C को भी डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना हमें। देखिए ये दोनों गिवन है हमें, ये हमारा हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ में A डिवाइड्स B, इसका मतलब B इज इक्वल टू A इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटीजर हमारे पास। ठीक है,
नेक्स्ट ए डिवाइड सी गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इंटू कोई दूसरा इंटीजर k2। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। एक बार b प्लस सी करके देखते हैं, एक बार b माइनस सी करके देखते हैं। तो करेंगे प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a k1 प्लस a k2। a कॉमन आ रहा है, k1 प्लस k2, और दो इंटीजर्स हैं, उनका एडिशन भी हमेशा क्या आता है, इंटीजर। तो a कोई भी इंटीजर मान लीजिए, k मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू के, वेयर k इज इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास डिविजिबिलिटी की कंडीशन यही कहती है, इधर कोई नंबर है और इधर कोई दूसरा नंबर है, उसके साथ इंटीजर होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आ गया, a डिवाइड्स b माइनस सी, सॉरी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद माइनस दिखाना है तो सिर्फ हमें माइनस करना है, इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो इनका भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी, और दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इंटीजर ही आएगी। इसको कोई और इंटीजर नाम दे देंगे k डैश। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a डिवाइड्स b माइनस सी, ठीक है। तो दोनों ऐसे ही प्रूव करने, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। एक और है बिल्कुल लास्ट थ्योरम है जो बिल्कुल बेसिक है, आज वही करेंगे। आज की लास्ट थ्योरम होगी हमारी। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, यहाँ पर इसने कहा है कि a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c, ठीक है। a है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और c को भी डिवाइड कर रहा है। देन हमें क्या प्रूव करना है, a डिवाइड्स bx प्लस cy। a है वो इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। जो यहाँ पर x और y है ये हमें इंटीजर्स गिवन है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इनकी डेफिनेशन लगा दी। a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है, b इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, और इसी तरह a डिवाइड्स c का मतलब क्या होगा, c इज इक्वल टू a इंटू सम अनदर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर जो k1 है और k2 है वो दोनों क्या करें, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, bx प्लस cy, मतलब कि b के साथ तो x मल्टीप्लाई में चाहिए और c के साथ y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसकी x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकंड इक्वेशन है इसकी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, एडिशन। तो इस इक्वेशन की x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, bx इज इक्वल टू ax k1, और इसकी कर देंगे y से, cy इज इक्वल टू ay k2, ठीक है। फिर ऐड करना है हमें, तो bx प्लस cy इज इक्वल टू ax k1 प्लस ay k2, a कॉमन आ जाएगा, x k1 y k2। अब क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में गिवन है x और y दोनों हमारी इंटीजर्स हैं और यहाँ पर k1 k2 भी इंटीजर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके देख लेना, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या नाम दे देते हैं, कोई भी इंटीजर k मान लेते हैं, a इंटू के, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम साइड में वेयर k इज इक्वल टू x k1 प्लस y k2 और बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, bx प्लस cy इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, और ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी। तो यहाँ से हमारे पास a ने किसको डिवाइड कर दिया, bx प्लस cy, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक थ्योरम्स थी, बहुत इजी से प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।